मंथरा। मंथरा को आखिर कौन नहीं जानता। रामायण की कथा में रानी कैकेयी के बाद सबसे बदनाम महिला मंथरा को ही माना जाता है। मंथरा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। वह अयोध्या का राज परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया था। हालांकि मंथरा का रामायण में होना जरूरी भी था, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो श्री राम को वनवास न मिलता। श्री राम को वनवास न मिलता तो माता सीता का हरण न होता, और अगर माता सीता का हरण न होता तो रावण का वध नहीं होता। ऐसे में भगवान विष्णु का श्री राम रूपी अवतार लेना निरर्थक हो जाता। इसलिए यह ईश्वर की ही माया थी कि रामायण जैसी पवित्र कहानी में मंथरा जैसी कुटिल स्त्री को भी एक पात्र बनाया गया। आइए जानते हैं मंथरा का जीवन परिचय। मंथरा पहले एक सुंदर स्त्री थी जो रानी कैकेयी के देश कैकेयी में रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ मंथरा को एक बीमारी थी, जिसके फलस्वरूप उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती थी और पसीना भी बहुत मात्रा में आता था। एक दिन मंथरा ने प्यास लगने पर कुछ शरबत जैसा पेय पदार्थ पी लिया, जिससे वह मरणासन्न की स्थिति में आ पहुंची। कई दिनों तक उसका उपचार चला और अंत में वह बच गई, किंतु उसके शरीर के कई अंग खराब हो चुके थे। उस पेय पदार्थ के कारण मंथरा की रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधे व गर्दन झुक गए थे। रीढ़ की हड्डी के खराब होने से ही वह झुककर चलने लगी थी। इस कारण लोग उसे कुबड़ मंथरा कहकर चिढ़ाते थे। अब जब मंथरा कुबड़ हो चुकी थी तो उसके साथ किसी ने विवाह भी नहीं किया। ऐसे में मंथरा जीवन भर अविवाहित ही रही। उसे रानी कैकेयी के साथ रहना पसंद था। ऐसे में उसने जीवन भर रानी कैकेयी की सेवा करने का निर्णय लिया। मंथरा लालची स्वभाव की थी। वह दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने और धन संपत्ति का सुख भोगने वाली स्त्री थी। उसे विलासिता में रहना और दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद था। जब से उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हुई तो उसे लोगों की उपेक्षा सहनी पड़ी। इस कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। जब रानी कैकेयी छोटी थी तभी से मंथरा ने उन्हें अपनी बेटी के समान पाला था। चूंकि मंथरा एक गंधर्व कन्या थी, इसलिए रानी कैकेयी का वह बहुत ध्यान रखती थी। कैकेयी के पालन पोषण में मंथरा का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से विवाह रचाया तो वह मंथरा को भी अपने साथ अयोध्या ले आई। राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी दूसरे नंबर पे थी। राजा दशरथ को रानी कैकेयी सबसे प्रिय थी। रानी कैकेयी तीनों रानियों में सबसे सुंदर तो थी ही, साथ में युद्ध कला में भी निपुण थी। एक बार जब कैकेयी का पुत्र भरत अपने सौतेले भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल गए हुए थे, तब अचानक से राजा दशरथ ने अपने राजगुरु से मंत्रणा कर राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। जब अयोध्या में यह समाचार फैला और मंथरा के कानों में सूचना पड़ी तो वो बुरी तरह बेचैन हो गई। जब मंथरा कैकेयी के पास पहुंची तो उसे खुश देखकर विचलित हो उठी। उसने अपनी विष भरी बातों से कैकेयी के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न की। वह भविष्य में हो सकने वाली घटनाओं का वर्णन किया। हालांकि रानी कैकेयी अन्य रानियों पर अपना प्रभाव जमाती थी, लेकिन उसे राम से भी अपने पुत्र भरत जितना ही प्रेम था। उसने कभी भरत के छोटे होने के कारण उसके राज्याभिषेक के बारे में सोचा भी नहीं था, किंतु मंथरा ने कैकेयी के कान भरने जारी रखे। मंथरा के कहे अनुसार रानी कैकेयी ने योजना अनुसार राजा दशरथ से दोनों वचन मांगे, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय वापस ले लिया गया और 14 वर्षों का वनवास मिला। राम के साथ उसकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण भी बन गए। दूसरी ओर भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त किया गया। वह उनके आने की प्रतीक्षा होने लगी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वन में जाने से अत्यंत दुखी थे। वह इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के मृत्यु के तुरंत बाद कैकेयी से भरत को बुलाया गया। जब भरत व शत्रुघ्न अयोध्या वापस आए तब उन्हें अपने पिता की मृत्यु, भगवान राम के वनवास व स्वयं के राज्याभिषेक के बारे में पता चला।
इस षड्यंत्र के पीछे कैकेयी व मंथरा का हाथ होने पर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया व अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया। शत्रुघ्न भरी सभा में मंथरा को बालों से घसीटकर लेकर आए व उसको प्राणदंड देने की बात कहने लगे। शत्रुघ्न को स्त्री हत्या करता देख भरत ने उन्हें रोका व समझाया कि धर्म के अनुसार स्त्री हत्या करना पाप है। साथ ही उन्हें अपने भाई राम के क्रोध पर भी डर था कि कहीं उनके द्वारा स्त्री हत्या किए जाने से भगवान श्री राम उनका त्याग न कर दें। इसलिए मंथरा को 14 वर्ष तक एक अंधेरे काल कोठरी में बंद रखा गया। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या लौटे तो वे स्वयं मंथरा से मिलने कारावास गए। श्री राम को अपने सामने देखकर मंथरा उनके चरणों में गिर पड़ी व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना की। भगवान श्री राम ने द्रवित होकर उसी समय उन्हें क्षमा कर दिया और कारावास से मुक्ति दिला दी। मंथरा की मृत्यु सामान्य रूप से हुई थी। मंथरा के पूर्व जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार मंथरा अपने पिछले जन्म में एक हिरनी थी जो कैकेयी देश में रहती थी। एक दिन कैकेयी देश के राजकुमार शिकार पर निकले, तब उन्होंने एक नर हिरण का शिकार किया। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो वह अपने माँ के पास गई व विलाप करने लगी। उसकी माँ राजकुमार के पास गई तो उसने उससे कहा कि जो कार्य तुमने किया है वह अच्छा नहीं है। किसी स्त्री के सुहाग को उजाड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे दामाद की मृत्यु व बेटी के दुख का कारण बनूंगी। अगले जन्म में उसी हिरनी ने मंथरा का रूप लिया था। वह राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंथरा को माता लक्ष्मी का विपरीत रूप अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसे स्वयं देवताओं ने ही पृथ्वी पर भेजा था। दरअसल जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब सभी देवगण चिंता में पड़ गए थे। चिंता यह थी कि यदि भगवान श्री राम को वनवास ही नहीं मिला तो रावण का अंत कैसे हो पाएगा। ऐसे में ही मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किया, जिसके फलस्वरूप राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला। लोमहर्ष ऋषि के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोचन और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहाँ वहां भाग रहे थे और उनका कोई भी सरदार नहीं था। ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी तो देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जाकर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल हुआ है, जिसके कारण उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु ही हैं और वह भगवान विष्णु की घोर विरोधी हो गई। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। लोमहर्ष ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबड़ी मंथरा थी वह श्री कृष्ण के द्वापर युग में कुब्जा के नाम से भी जानी जाती थी। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया गया कि जब पृथ्वी लोक पर अनाचार, अधर्म, अनीति का सम्राट फैला हुआ था तथा चारों तरफ राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनियों और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, उस समय सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने इस स्थिति के बारे में ब्रह्मा को अवगत कराया। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम सभी देवी देवता जाकर पृथ्वी पर वानर, भालू आदि का रूप धारण करो और भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेंगे, इसलिए जाकर राक्षसों के संहार में अपनी सभी सहायता करो।
ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्वी से प्रार्थना की कि तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाने में अपनी भूमिका अदा करो, जिससे पृथ्वी पर राक्षसों का संहार हो सके। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी और जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास दिलाने तथा उनके द्वारा राक्षसों का संहार करवाना था।